हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वर्ल्ड बाय एसके पर एक और ज्ञान से भरे दिल को छू लेने वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ लीडरशिप के मायने बदलती है बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा देती है। ये किताब है डेयर टू लीड बाय ब्रेने ब्राउन। अक्सर हम सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब है सबसे ताकतवर इंसान बनना, हर सवाल का जवाब देना और हर समय परफेक्ट दिखना। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं लीडरशिप का असली मतलब है साहस और सच्चाई। तो चलिए इस किताब के हर चैप्टर से सीखते हैं वो अनमोल सबक जो हमें न सिर्फ एक बेहतर लीडर बनाएंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर 1, साहस और वल्नरेबिलिटी। ब्रेने कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हम सबको डर लगता है, क्या लोग मुझे जज करेंगे, क्या मेरी गलती सामने आ गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सोचिए, जब एक लीडर अपनी टीम से कहता है हाँ, ये प्रोजेक्ट मेरी वजह से फेल हुआ, चलो सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, तो टीम का भरोसा उस पर बढ़ता है। यही असली साहस है, अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं बल्कि उन्हें अपना लेना। तो सीख यह है कि जब हम अपनी गलती स्वीकारते हैं तो लोग हमसे और गहरे से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 2, अपने वैल्यूज को स्पष्ट करना। ब्रेने कहती है अगर आपके वैल्यूज साफ नहीं है तो आपके डिसीजन भी साफ नहीं होंगे। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने या डर की वजह से फैसले ले लेते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर वही है जो अपने कोर वैल्यूज को जानता है और उन्हीं के आधार पर खड़ा रहता है। आप भी अपनी वैल्यूज जानने के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक कागज पर अपनी 3 सबसे बड़ी वैल्यूज लिखिए, जैसे ईमानदारी, परिवार, मेहनत, क्रिएटिविटी। अब सोचिए, क्या आपके रोज के डिसीजन उन वैल्यूज के हिसाब से हैं? क्योंकि जो इंसान अपने वैल्यूज को जानता है वो कभी भी भीड़ में खोता नहीं है। चैप्टर 3, भरोसा यानी ट्रस्ट बनाना। ब्रेने एक फ्रेमवर्क बताती है, ब्रेविंग ट्रस्ट। यहाँ पर हर एक वर्ड का एक खास मीनिंग है, जैसे बी फॉर बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय करना। आर फॉर रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होना। ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लेना। वी फॉर वॉल्ट, राज को राज रखना। आई फॉर इंटीग्रिटी, सही काम करना चाहे कोई देखे या ना देखे। एन फॉर नॉन जजमेंट, बिना जज किए सुनना। जी फॉर जेनरोसिटी, दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना। जब हम ये क्वालिटीज दिखाते हैं तभी असली भरोसा बनता है, चाहे टीम हो, परिवार हो या दोस्त। तो सीख यह है, भरोसा छोटे छोटे वादों को निभाने से ही बनता है और एक झूठ या धोखे से टूट भी जाता है। चैप्टर 4, कठिन बातचीत से न भागना। ब्रेने एक शब्द इस्तेमाल करती है, रंबल, मतलब टफ कन्वर्सेशन। इससे हमें भागना नहीं है बल्कि इनका सामना करना है, चाहे वो किसी को फीडबैक देना हो या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को साफ करना हो या फिर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी लाना हो। अगर हम चुप रहते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है और आप चुप रहते हैं तो दूरी और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से कह दें, मुझे बुरा लगा कि तुमने मुझे उस दिन इग्नोर किया, तो रिश्ते और मजबूत होंगे। याद रखिए, सच बोलना मुश्किल जरूर है लेकिन सबसे बड़ी काइंडनेस भी वही है। चैप्टर 5, असफलता से सीखकर आगे बढ़ना। ब्रेने का कंसेप्ट है राइजिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब गिरने के बाद भी फिर से खड़े होना। जब हम फेल होते हैं, चाहे एग्जाम में, जॉब में, रिलेशनशिप में, लेकिन फर्क यह है कि हम गिरकर वहीं पड़े रहते हैं या उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक एंटरप्रेन्योर का पहला स्टार्टअप फेल हुआ, लेकिन उसने सीखा और अगली बार वही गलती न दोहराकर बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो यहाँ हमें सीख एक मिलती है कि फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, यह तो बस एक कॉमा है, पॉज लेकर फिर से आगे लिखने के लिए। चैप्टर 6, लीडरशिप सबके लिए है। ब्रेने कहती हैं लीडरशिप सिर्फ सीईओज के लिए नहीं है, स्टूडेंट,
अपने प्रोजेक्ट में लीड कर सकता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को करेज सिखाकर लीड करते हैं। कोई भी इंसान अगर वो दूसरों को इंस्पायर करता है और जिम्मेदारी लेता है तो वो एक लीडर है। दोस्तों, लीडर बनना कोई पोजीशन का काम नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट ऑथेंटिसिटी। लोग परफेक्ट लीडर नहीं चाहते, लोग ऐसे लीडर चाहते हैं जो सच्चे हों, ईमानदार हों और उनसे जुड़ सकें। अगर आप खुद ऑथेंटिक हैं तो आप नेचुरली दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी डेयर टू लीड बाय ब्रेने ब्राउन की एक विस्तृत झलक। यह किताब हमें सिखाती है कैसे वल्नरेबिलिटी को ताकत बनाना है, कैसे भरोसा बनाना है और कैसे गिरकर भी बार बार उठना है। आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा दिल को छू गया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप लीडिंग। धन्यवाद दोस्तों।